ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 7/11/21। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 19/11/89। 19/11/89। शीर्षक तन मन धन और जन का भाग्य। तन मन धन और जन का भाग्य। तो बाबा आज की मुरली में बताएंगे कि कौन से बच्चे को तन का भी भाग प्राप्त है, मन का भी प्राप्त होगा, धन का भी भाग प्राप्त होगा और जन का भी प्राप्त होगा, मतलब जिसके संबंध संपर्क में रहेंगे, है ना। तो आज सच्चे साहेब, साहेब मतलब बाबा, अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, बाप को इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी क्या है? सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो और क्या कर रहे हो? बाप की महिमा भी कहते हैं ना, सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु। बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य की महिमा क्या रही है? सदा ही श्रेष्ठ रही है। आँख खोल के सभी लोग बैठेंगे, ठीक है। मुरली इधर चल रहा है तो ध्यान इधर रहना चाहिए, तो नींद नहीं आएगा। हाँ, बाबा कहते हैं सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो ना। सत्य बाप द्वारा क्या सुन रहे हो? रोज सुनते हैं ना। लौकिक में तो एक दिन सुनाते हैं, पूर्णिमा या कोई विशेष दिन। लेकिन बाबा कहते एक कथा जो रोज सुनेगा वो सचमुच एक दिन नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएगा। तो ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं। ऐसा सच्चा साहेब किसको देख रहे हैं? अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चा साहेब कौन है? बाबा। सच्चा साहेब कौन है? बाबा। हाँ, तो किस किस ने बाबा को राजी किया है? किस किस ने बाबा को राजी किया है? तो वही बाबा कहते हैं सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है, सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता है, विधाता, वरदाता है। दाता भी है, विधाता भी है और वरदाता भी है। दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता भी है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सजा दाता राजी है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या है? सदा राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों को खजाने और सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? जो उस पर बाबा राजी हैं, जो बच्चे राजी हैं जिन पर बाबा राजी हैं, ऐसे बच्चे सदा दाता रहेंगे। करेंगे? सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसे आत्माएं सदा अपने ज्ञान के खजाने,
शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजाने से भरपूर अनुभव करेंगी। तो क्या अनुभव करेगी? भरपूर, क्योंकि दाता राजी है। दाता जब वही राजी है तो फिर क्या कहना है कि नहीं? तो देखना है कि हमने बाबा को राजी किया, साहब को राजी किया। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, जिस पर बाबा राजी है, ऐसी आत्माएं अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजाने से खाली नहीं समझेंगे। हमेशा क्या अनुभव करेंगे कि हम शक्तियों से भरपूर हैं, ज्ञान खजानों से भरपूर हैं और गुणों से भरपूर है। बाबा बोले कभी भी अपने को खजाने से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। कौन? जिन पर बाबा राजी है। हाँ, वैसी आत्माएं कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व शक्ति की परसेंटेज हो सकती है, परसेंटेज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है नंबरवार, लेकिन वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये हो नहीं सकता। होगा सब गुण सब शक्ति, हाँ थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। उनके मुख से ऐसा नहीं होगा कि गुण हमारे पास नहीं है लेकिन परसेंटेज है। क्या होगा? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, तो ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे। ऐसे दाता के बच्चे क्या होंगे? अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। ये तो दाता हो गया, जिस पर दाता राजी है। वो क्या होंगे? ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होंगे। बाबा ने कहा ना कि बाप दाता विधाता वरदाता है, तो दाता के रूप में राजी है तो क्या होगा? ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होंगे। उनके मुख से ये नहीं निकलेगा कि एक गुण तो है, एक शक्ति तो है, एक शक्ति नहीं है। सब शक्ति होगा, भले परसेंटेज होगा, लेकिन कौन बच्चे? जिन्होंने दाता को राजी किया है। अच्छा, अब चेक करना है कि हमने दाता को राजी किया है, वो अभी कर रहे हैं। हाँ, चेक करना है। हाँ, दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। दूसरी महिमा है, तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी है। यदि बाबा भाग्य विधाता के रूप में राजी है, तो भाग्य विधाता साहेब की राजी की निशानी है। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य के सितारा चमकता रहता है। क्या चमकता रहता है? अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देगी। उनकी मूरत और सूरत से सदा क्या दिखाई देगी? रूहानी चमक दिखाई देगी। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। वे नाराज नहीं होंगे, हर बात में क्या रहेंगे? राजी रहेंगे। और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। सूरत से क्या होगा? रूहानियत अनुभव होगी, आत्मीयता अनुभव होगी, देह भान अनुभव नहीं होगा। तो सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। समझ में आया? जिन पर मास्टर, जिस पर भाग्य विधाता राजी है, उनकी निशानी क्या है? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा सितारा चमकता रहता है, हमेशा वो लाइट रहेंगे। उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देगी। कौन सी चमक? रूहानी चमक।
मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। अमूर्त से क्या दिखाई देंगे? सदा राजी, किसी बात में नाराज नहीं। हाँ जी का पाठ पक्का होगा। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। और सूरत में क्या होगा? सदा रूहानी सीरत, चलन होगी, देह भान वाली नहीं, रूहानी चलन होगी, आत्मीयता। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। हर बात में, तन में भी, मन में भी, धन में भी और जन में भी, चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। कौन बच्चे? जिन पर मास्टर भाग्य विधाता राजी है, वैसे बच्चे। हर बात में तन मन धन जन, उन्हें तन का भी भाग मिलेगा, मन का भी भाग मिलेगा, धन का भी भाग मिलेगा और जन का भी भाग मिलेगा। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाव की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि तन मन धन तो सही है लेकिन जन वाला सही नहीं है। नहीं, बाबा कहते हैं कि जिस पर भाग्य विधाता राजी है, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों में क्या होगा? तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन का भाग्य, तन का भाग्य डैश। सुनिए, तन का भाग्य क्या है? तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। भले बीमारी आएगी, कर्म भोग आएगा, लेकिन योग नहीं छूटेगा। अमृत बेला का मुरली कलश नहीं छूटेगा। यह तन का भाग। और जिसका तन का भाग नहीं है, थोड़ा सा बीमारी होगा, मुरली ही छोड़ देगा, अमृत बेला ही नहीं उठेगा। ठीक है, तो जिस पर मास्टर भाग्य विधाता राजी है, तो उनका तन का हिसाब किताब आता है, लेकिन कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। यदि सेवा आ गई तो उस समय ठीक हो जाएगा। सेवा के समय क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, भले फिर बेड पर जाके पड़ जाएगा, लेकिन सेवा के समय चंगा क्या कर देगा? क्या होगा? हाँ, तो कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार के से सेवा के निमित्त बनेंगे। भले उनके जीवन में कर्म भोग होगा, बीमारी आदि आ जाएंगी, लेकिन ऐसे समय पर वो किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के बस चिल्लाएगा नहीं कि रे मरे चिल्लाओ बचाओ। चिल्लाता है लोग, थोड़ा सा बीमारी होता है तो इसको बोलेगा उसको बोलेगा। तो जिन पर मास्टर भाग्य विधाता राजी है, जिन पर भाग्य विधाता राजी है, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चे तन के कर्म भोग में चिल्लाएंगे नहीं, अपने को चलाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, आप लोग चिल्लाते हैं कि नहीं? कर्म भोग में नहीं चिल्लाते हैं। बाबा बता रहे, आप लोग चिल्लाते हैं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। फोन करेंगे, तबीयत खराब हो गया, बुखार चढ़ गया, सबको बता देंगे। जो फोन करेगा वही, जो जाएगा वही। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसी को बोलते हैं चिल्लाना। क्या बोलते हैं? अब वो भगवान थोड़ी है कि ठीक कर देगा, वो डॉक्टर थोड़ी है कि उसको सुना रहे हैं आप। ठीक है, तो अब आप फोन किए किसी को कि मेरा तबीयत खराब है, अब वो 4 लोग को बताएगा। सब लोग बोल रहे हैं उसको तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, और तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक तो बाबा को बताएंगे, दूसरा डॉक्टर को बताएंगे, है ना? तो वही बाबा कहते कर्म भोग के वश से चिल्लाएंगे नहीं। वैसे बच्चे जिन पर मास्टर भाग्य विधाता राजी है, वो कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं। तो छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। बड़ी बात को ज्ञान के सार समाप्त करना। बीमारी है, कर्म भोग है, निकल रहा है, चुकतू हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा है बाबा, चुकतू करा दे रहे हैं, धर्मराज से सजा नहीं खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अपने से बात करके खुद को समझा लेना। हाँ,
इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, उसका वर्णन, क्योंकि वर्णन करने से घटता नहीं है और बढ़ जाता है। क्या करता है? हाँ, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने के समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। शरीर में बीमारी है, ऐसे है, बीमार हैं, ये है वो है, तो देह पर नजर चला गया तो हेल्थ कॉन्शियस हो गया, सोल कॉन्शियस। बनना है आत्माभिमानी, अब बन गए देह अभिमानी, तो दर्द और बढ़ जाएगा। आत्मा याद रहेगा तो दर्द कम होगा, लेकिन देह याद रहेगा तो और ज़्यादा होगा। समझ में आया? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने से समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस कर देती है। जो देह पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये क्या करता है? रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस कर देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो, बीमार हैं, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादा वर्णन, दवाई ले लेंगे ना कि वर्णन करने से होगा। समझ में आया? योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है, और जो योगी जीवन है वो कर्म भोग को और बीमारी में भी क्या करेगा? माँ बाप को याद करेगा कि अरे जरूर भी कर्म हुआ है तभी तो, चलो और योग करने का मौका मिला। 7 दिन बेड पर बैठे तो 7 दिन खूब योग करेंगे। क्या करेंगे? वो निराश नहीं होगा कि हाय हम काहे बीमार पड़ गए। वो सोचेगा बाबा हमको रेस्ट दिया याद करने के लिए। क्या सोचेगा? कि इधर उधर बहुत काम में बिजी रहते थे ना, तो बाबा बोला बैठ के याद करते रहो। क्या करते रहो? तो कर्म भोग को क्या में परिवर्तन कर देगा? कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। तो यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। यह क्या है? तन के भाग्य की निशानियाँ। समझे? वो चिल्लाएगा नहीं, हाय अब क्या करे, बीमार पड़ गए, याद करो अब कोई काम धंधा नहीं, खाना पीना बनाया मिलेगा, तब मस्ती से बाबा के लगन में मगन रहो। क्या रहो? हाँ, मन का भाग। अच्छा, मन का भाग क्या है? मन सदा हर्षित रहेगा। क्या रहेगा? मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना ही। हर्षित रहना ही है। और जिसको भाग्य प्राप्त हो जाएगा तो मन क्या रहेगा? मुंजा रहेगा, हर्षित रहेगा, खुश रहेगा, चेहरा प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो चेहरा भी क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो मन से भरपूर है वो सदा क्या करता है? मुस्कुराता रहता है। और जो खाली है वो टेंशन में रहता है। क्या रहता है? हाँ, मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रा व विद्या की स्थिति वाले होते हैं। जिसका मन का भाग्य प्राप्त है उसके अंदर इच्छा मात्रा व विद्या की प्राप्ति होती है। उससे कोई इच्छा नहीं रहती है, ये खाएंगे, ये पहनेंगे, ये चलेंगे। बाबा उसको ऑटोमेटिक सब कुछ प्राप्ति समय पर मान करा देता है, उसको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रा व विद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण, कि भाग्य विधाता राजी है ना, तो भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। कि भाग्य विधाता राजी है, तो भाग्य विधाता के राजी होने के कारण और स्वर प्राप्ति संपन्न अनुभव, स्वर प्राप्ति है। बुद्धि कब जाता है? जब कुछ हमको चाहिए और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो बुद्धि भटकेगा? नहीं भटकेगा। तो स्वर प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। व्यक्ति और वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। क्या कहते हो? ना व्यक्ति तरफ होगा ना वस्तु तरफ होगा, तो किधर होगा? बाबा की तरफ होगा ना। तो जो भाग्य, जिस पर भाग्य विधाता राजी है वही मन मना भव रह सकते हैं। उनका मन क्या होता है? हाँ, क्योंकि वो
भरपूर आत्मा है, तो भरपूर है तो मुस्कुराता रहता है, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या है। इच्छा है तब ना भटकेगा, भरपूर हो गया तो उसका बुद्धि कहाँ जाएगा, न व्यक्ति से चाहिए न वस्तु से चाहिए, तो बाबा में ही जाएगा ना। इसको ही सार में क्या कहते हैं, मन मना भव। आँख खोल के बैठिए। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। सहज बैठा और मगन हो गया। अब कुछ लोग योग लगाते रहते हैं, उड़े परम धाम धड़ाम से नीचे, परम धाम जा ही नहीं पाते, जाते हैं अभी धड़ से नीचे, क्योंकि भाग्य विधाता आपसे राजी नहीं है। मन आपका भारी है, बहुत कुछ चाहिए आपके मन को, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अनुभूति को मन का भाग कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, इसी को क्या कहते हैं, मन का भाग। जिनको मन का भाग्य प्राप्त है उसके मन में सिवाय एक बाबा के और कोई याद नहीं रहेगा। तो किसको प्राप्त है, जिस पर भाग्य विधाता राजी है, जिस पर भाग्य विधाता राजी है। अच्छा, धन का भाग्य, धन का भाग, ज्ञान धन तो है ही, ज्ञान धन तो सबसे बड़ा धन कौन है, ज्ञान धन। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। रुपया पैसा ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखपति व करोड़पति बनेंगे, समझ में आ रहा है। धन के भाग का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में लाखपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझ में आया। तो इस पर भाग्य विधाता राजी है। तो धन का भाग क्या है कि ब्राह्मण जीवन में नहीं कि लखपति और करोड़पति बनेंगे। बहुत सारे लोग के मन में ही सोच रहा था खूब जमा करें, भले मुरली छूट जाए, है ना। तो उनको वो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, और हो भी जाता है तो शांति नहीं प्राप्त है, मन भाग रहा है, भटक रहा है, उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। तो वही बाबा कहते हैं, सुन लीजिए अजीत भाई, बाबा क्या बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं, बोलने के सबको बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में लाखपति करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग की निशानी क्या है, संगम युग पर जितना ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। क्या होगा, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, है ना, तभी तो सेवा होगा ना। स्थूल धन होगा तभी तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। सेवा के लिए भी कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं, किसको निमित्त बना ही देते हैं। तो धन के भाग्यवान कभी भी अपने खिड़की खोल दीजिए, धन के भगवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। जो धन के भाग्यवान होंगे ना, कभी भी अपने नाम व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। समझ में आया। देखिए आपका बाबा घर चलता है ना, कैसे कैसे सेवा हो जाता है कि नहीं, तो करा लेता है कि नहीं करा लेता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। भंडारी खाली नहीं होगा, बचेगा। वो सेवा भी हो जाएगा और बचेगा भी। कब, यदि सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है। सच्ची आवश्यकता है और तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा,
बचेगा। इसलिए गायन है ना शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर और कालकंठक दूर। तो सच्ची दिल वालों की, सच्ची साहेब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। यदि आप पे बाबा राजी है तो आपका भंडारा भी भरपूर रहेगा और भंडारी भी भरपूर रहेगा। आज यदि नहीं हो रहा है तो आपसे राजी नहीं है तो आप पुरुषार्थ कीजिए, बाबा को राजी कीजिए। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहेब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग की निशानी। ये क्या है? धन के भाग की निशानी। भंडारा भी भरपूर और विस्तार तो बहुत है, विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं, लेकिन सार में सुना रहे हैं। ये हुआ धन की बात। चौथी बात जन का भाग्य। चौथी बात क्या है? जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। सुन रहे हैं? जन का भाग अर्थात जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो या लौकिक आत्मा हो। उसके द्वारा क्या प्राप्त होती रहेगी? स्नेह और सहयोग। कम से कम 95%, 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। कम से कम 95%, 95% आत्माओं से स्नेह और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है। 5% ऐसे भी आत्माएं हैं जिनसे कुछ न कुछ हिसाब किताब है, इसलिए कभी तो मैं हो जाता है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। कभी तो बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, कभी अकड़ जाएगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कभी स्नेह भी मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो, उसको सकाश देते रहो, शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, तो उससे भी क्या होगा? हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। हिसाब खत्म तो किताब भी खत्म। तो बाबा कहते हैं फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं, न हिसाब रहेगा ना। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी क्या है? जन के रहे हुए हिसाब को सहज चुकतू करते रहना, मुश्किल से नहीं, सहज, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। एक तो स्नेह के भी और दूसरा सहयोग के भी। तो बाबा कहते हैं सुने जन का भाग्य 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं, जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? जितने भी लोगों से मिलेंगे जुलेंगे सदा क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। क्या रहेंगे? प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
या ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कहता है, यह बात ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित्त नहीं, प्रश्नचित्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और प्रश्नचित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। ये ऐसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों कह दिया, वो कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। कभी कभी खुश रहेगा, कभी कभी फट से उदास हो जाएगा। बाबा कहते हैं क्योंकि उसको जन्म का भाग्य प्राप्त नहीं है। उसके चित्त में सदा क्यों लगी रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, हमेशा क्यों लगी रहती है। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। क्या बोल दिया, अब उसी में सोचते रहो, उसी के बारे में। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो ना। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी ना। ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों सोचे, ये भी सोच, जो बोला अच्छा ही बोला। तो आपने रचा तो पालना कौन करेगा, आप ही करेंगे ना। तो भाई बाबा कहते हैं पालना से बच नहीं सकता है, कितने भी मजबूर हो जाओ लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, समय एनर्जी। इसलिए व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो या बर्थ कंट्रोल करो। समझा? नहीं समझा? हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती ड्रामा की नूंद है। क्या कहती है पता नहीं क्यों ऐसे विचार मन में आते हैं। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर कौन? आप हो ना। क्रिएटर बाबा है लेकिन मास्टर क्रिएटर कौन है? हम बच्चे। मास्टर नॉलेज फुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। मास्टर नॉलेज फुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। तो जन का भाग क्या है? संबंध संपर्क में आते ही सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, प्रश्न चित्त नहीं। हाँ, तो ये हुआ जिस पर भाग्य विधाता राजी है उसकी निशानी। चेक करना है कि हम पर भाग्य विधाता राजी है कि नहीं है। यदि भाग्य विधाता राजी है तो तन मन धन जन चारों का भाग्य आपका बन गया है। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। आप चेक करो, क्या करो, चेक करो। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है इस भाग की मेरे में कमी है, क्योंकि कमी होगा तो आएगा ही ना। कभी धन की खींचातान में तो कभी जन की खींचातान में। कभी धन की खींचातान में तो कभी, हाँ, कभी धन की कमी होने लगता है तो कभी लोग से मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो मैं हो जाता है, क्या क्यों में चले जाते हैं। ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। पूछ रहे बाबा, किससे पूछ रहे हैं? टीचर से। सुनाया था ना एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। लेकिन निमित्त टीचर्स प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। मतलब हाजी करो, उसमें नाजी नहीं करो। जी हजूर करते रहो। तो भाई बाबा कहते हैं जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। हाँ जी, बाबा जो भी कहते हैं हाजी की, जहाँ नाजी लगाएं तो आप समझिए फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्या जी गौतम भाई? अनुभव कराएंगी बाबा हर कदम में जी हजूर। उसको बोलिए बंद कर देगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो फिर किसी भी बात में कमी नहीं रहेगी। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात में कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सदा संपन्न हो जाएंगे। जब वही बाबा कहते हजूर ही हाजिर हो गया
तो किसी भी बात की कमी रहेगी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो क्या कहना, दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है, जो टीचर्स से निमित्त हैं उनको तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा का और काम है क्या है? धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है, लेकिन टीचर्स को तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी होना, समझते हो ना अपने भाग्य को। टीचर से पूछ रहे बाबा, कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते? चलो लोहे का पिंजरा छूट गया, लौकिक संबंधी क्या है, लोहे का पिंजरा, चलो उसे छूट गए, लेकिन हम अपने से नाता रिश्ता बना लेते और सोने का और हीरे का पिंजरा हो जाता है। बनाते भी खुद है, फंसते भी खुद है। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया है, उड़ता पंछी बनाया है। बहुत 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 लकी हो, समझा? क्या बोल रहे टीचर्स को? बहुत 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 लकी हो। हर एक को भाग की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी है, जो परिवार में रहते ज्ञान में चल रहे उनकी विशेषता अपनी है, टीचर्स की विशेषता अपनी है, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी है। भिन्न भिन्न विशेषताएं से सभी विशेष आत्माएं हो, कोई भी साधारण नहीं है। जो जहाँ है वहीं विशेष है, इसलिए कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना है, कभी भी अपना कंपेयर किसी से नहीं करना है कि हम उससे कम है। नहीं, हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली टीचर्स, नियमित टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। जो सेवा केंद्र पे रहती हैं उनको तो क्या है, बहुत अच्छा चांस है, बहुत पुरुषार्थ करके आगे जा सकती है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप की मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित के बदले प्रसन्नचित रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्रशंसा के योग्य और योगी बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को याद प्यार, बोलिए गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप। बाबा कहते हैं सभी अपने को महावीर महावीरनियाँ समझते हो। क्या कहते हैं? सभी अपने को महावीर महावीरनियाँ समझते हो? नहीं समझते हो? महावीर हो, महावीर तो हो। क्या कर रहे हो बाबा? श्रीमत पे चल रहे हो तो, लेकिन सदा महावीर हो या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? क्या हो जाते हो? नहीं बोल रहे हैं। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। लाइट हाउस और माइट हाउस, ज्ञान से भी भरपूर और योग की शक्तियों से भी भरपूर। तो सदा लाइट हाउस और माइट हाउस, तो ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तु आत्मा, महावीर अर्थात और योगी तु आत्मा। ज्ञानी भी होगा और योगी भी होगा। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। इसको क्या कहते हैं? महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी न हो, माइट अर्थात योग की कमी। परिस्थिति कैसा भी हो, ज्ञान का मंथन चलता रहे, ज्ञान काम करे, समय पर याद है बाबा ने क्या कहा था, और योग न टूटे, बाबा का याद चलता रहे, कैसा भी परिस्थिति हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। योग है, ज्ञान भूल गए, क्या बोला था बाबा, और ज्ञान है लेकिन योग नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? परिस्थिति आएगा, उसको पास करने में टाइम लग जाएगा।
पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह क्या पास हुए? पास हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो क्या पास हुए? नहीं समझे? आपको सेवा के लिए बोला बहन जी आप 4 बजे आ जाइए और आप आ रहे 5 बजे, आ तो गए लेकिन समय पर नहीं तो क्या फायदा हुआ? वही बात है, पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो क्या हुए? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, पास तो हुआ लेकिन 1 साल का समय गया ना। तो इसलिए ना ज्ञान की कमी होनी चाहिए ना योग की कमी। ज्ञानी तो आत्मा भी बनना है तो योगी तो आत्मा भी बनना है। तब दोनों से संपन्न रहेंगे तो परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी लेकिन 1 सेकंड में पार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय क्या ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। क्या लग जाता है? अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते हैं। तो पास होने वाले ही तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। तो सदा समय पर फुल पास होता है, उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, धर्मराज भी उनका सम्मान करेगा। क्या करेगा? धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन भी होगा या पास विद ऑनर है। बाकी लोग को तो डंटा खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डंटा और लाठी सब मिलेगा। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। क्या रखना? पास विद ऑनर, न संस्कारों की कमी हो, न कोई स्वभाव की कमी हो, न गुणों की कमी हो, न शक्तियों की कमी हो। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? तो बच्चे लोग बोले बन रहे हैं। इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। क्या करे बाबा? हाँ, नहीं तब से कब का विनाश हो जाता है ना। आपने रोका है, इसलिए वो जल्दी जल्दी भी पुरुषार्थ कीजिए ताकि इस कलयुगी दुनिया का क्या हो जाए? विनाश हो जाए। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। समझे? विश्व का विनाश तभी होगा जब ब्राह्मण आत्माओं के कमियों का विनाश होगा। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए खूब योग तपस्या कीजिए ताकि जल्दी से इस कलयुगी पापी सृष्टि का क्या हो जाए? पाप की सृष्टि का विनाश हो जाए। अभी मत समझिए कि आप नहीं करेंगे तो विनाश नहीं होगा। वो तो बाबा आपको ऑफर दिए हैं कि बच्चे तुम कर लो तो तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा। नहीं करेंगे धर्मराज पीटेगा वहां पर। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। क्या है? इसलिए कभी भी पुरुषार्थ में गफलत नहीं करना है। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। क्या कहते बाबा? पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। लो, आतंकवादी क्यों तैयार हुए? कि आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए कौन तैयार हो गए? आतंकवादी तैयार हो गए कि हम लोग खत्म करेंगे। आज देखिए हर देश में आतंकवादी का डर है कि नहीं है? तो क्यों? हम लोग का पुरुषार्थ कम हुआ तो आतंकवादी निकल के हम लोग खत्म करेंगे। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे? पूछ रहे बाबा। हाँ, अनेकों से तो अच्छे हैं ऐसा तो नहीं सोचते हो?
बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं दुनिया वाले अच्छे हैं ना ऐसे तो नहीं सोचते हो ना, अच्छे तो हो ही लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है, अच्छे तो हो ही लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोर्टों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है। कोर्टों में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी, इसलिए सदा एवर रेडी। अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी। बाबा क्या कहते बाबा, अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा ना, इसलिए क्या बनना है, सदा एवर रेडी। क्या बनना है, सदा एवर रेडी। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, कहाँ पड़ी, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी ना तो आना ही पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदा पक्का रहता है ना, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। बिल्डिंग का फाउंडेशन ही कच्चा रहेगा तो बिल्डिंग भी क्या हो जाएगी, कच्ची हो जाएगी। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। हर परिस्थिति में क्या बनने वाले हैं, पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इनकी विधि है एवर रेडी रहना। इनकी विधि क्या है, एवर रेडी रहना। अच्छा, सबको सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है, हा? सबसे बड़ा जोन तो सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मधुबन तो जाना ही चाहिए, समझे। इस बार कौन कौन मधुबन जा रहे हैं, जाना है तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस मधुबन है। परमानेंट एड्रेस मधुबन है ना। चाहे अमृतसर या लुधियाना या पंजाब या हरियाणा, ये तो सेवा के स्थान है। ये क्या है, सेवा के स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, बाबा कहते हैं परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन, बाकी सब सेवा स्थान है। बाकी सब क्या है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। आप घर भले घर गृहस्थ में रहते हो, वो भी क्या है, सेवा करने के लिए बाबा ने वहां बैठाया है, लेकिन घर कहाँ है, वो भी घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है। आत्मा का घर परम धाम है, लेकिन हम ब्राह्मणों का घर मधुबन है। कहाँ है, स्वीट होम मधुबन है। ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है, मधुबन याद आता है, आता है। अच्छा अच्छा, वरदान समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समझिए, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, क्योंकि संगठन में है तो कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है। यदि नहीं समा पाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा माला। तो यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप
आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज का स्लोगन, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। जितना रूहानी स्थिति धारण करेंगे, जितना आपके संकल्पों में रूहानियत, बोल में रूहानियत और कर्म में रूहानियत होगी, तो सेवा क्या होगी, ऑटोमेटिक रौनक लाएगी, यानी बढ़ेगी। तो आज 7-11-21 रिवाइज 19-11-89 अव्यक्त मुरली, तन मन धन और जन का भाग है। तो बाबा ने कहा दाता, विधाता और वरदाता, बाबा इस तीनों रूप से है ना। बाबा ने कहा कि आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। साहब कौन है? सच्चा बाबा। और साहेबजादे और साहेबजादियाँ कौन है? हम बच्चे। बाप को कहते हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन की हुए युग का नाम भी क्या है? सतयुग। बाप की महिमा भी सत्य, बाप सत, शिक्षक सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है ना। तो सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो, रोज सुनते हैं ना। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं। कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है? कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है? सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। क्या है? दाता भी है, विधाता भी है, वरदाता है। तो राजी रहने वाले बच्चों की निशानी भी सदा दाता राजी, भाग्य विधाता राजी और वरदाता राजी है। तो अपन ने बताया ना कि जिस पर दाता राजी होगा उसकी निशानी क्या होगा? गौतम भाई, जिस पर दाता राजी होगा उसकी निशानी क्या होगा? ये तो भाग्य विधाता का, ये तो भाग्य विधाता की महिमा है। जिस पर भाग्य विधाता राजी है उसको तन मन धन और जन चारों भरपूर रहेंगे, सब चीज़ की प्राप्ति रहेगी। लेकिन दाता जिस पर निशानी होगी वो ज्ञान गुणों और शक्तियों से भरपूर अनुभव करेंगे। समझे? हाँ, तो मुरली सुनना बड़ी बात नहीं है, उसको मंथन करना बड़ी बात है। आज सुन लिए और चेक करना है, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग प्यार से 2 मिनट बाबा को याद करें।